एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से एक न्यू नोटिस जारी हुई है आंसर की से रिलेटेड। तो उस नोटिस को हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है क्लास 6 और 8 की जो आंसर की है वो आज जारी कर दी जाएगी। तो कब तक जो है आयोग की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और साथ ही जो है प्रश्नों में आपत्ति आप कब और कैसे करेंगे, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो किन प्रश्नों को आपको चैलेंज करना है, कैसे क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है, इस पर हम बात करने वाले हैं। साथ में जो है 9 to 10th 11 to 12th की आंसर की जो है किस दिन जारी होने वाली है, तो इसको लेकर भी अपडेट आया हुआ है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखना। जो ये अपडेट आया हुआ है इसमें ये कहा गया है कि जो है टीआरई 3 आज जारी होगी वर्ग 6 to 8 की जो है आंसर की, यानी कि 6 to 8 की जो आंसर की है वो आज जारी कर दी जाएगी। इसके पहले 1 to 5 की जो है आंसर की आ चुकी है। ठीक है, आज जो है क्लास 6 और 8 की आंसर की आने वाली है। जैसे ही आयोग की वेबसाइट पे अपलोड होती है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। इसमें जो है कहा गया है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के मध्य विद्यालय शिक्षक श्रेणी क्लास 6 से 8 के लिए ली गई परीक्षा के प्रश्न पत्र का औपबंधिक उत्तर बीपीएससी जो है शुक्रवार को अपलोड कर देगा। यानी शुक्रवार को आज जो है आपको क्लास 6 और 8 की जो है आंसर की देखने को मिल जाएगी, जिसे जो है अभ्यर्थी शाम से देख सकेंगे। यानी इवनिंग में जो है आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। सूत्रों की माने तो इस पर आपत्ति के लिए 8 सितंबर तक का टाइम जो है मिल सकता है। यानी कि क्वेश्चन चैलेंज करने का जो टाइम है वो सभी का अलग अलग होगा, क्योंकि 1 to 5 की जो आंसर की है वो अलग आई है, 9 to 10th की अलग आएगी, ठीक है, 6 to 8 की भी अलग आएगी, 11 to 12th की। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन चैलेंज करने का आपको टाइम दिया जा रहा है। तो 1 to 5 की जो क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम है वो 5 सितंबर है। लेकिन वहीं पे जो 6 to 8 की है इसमें चैलेंज करने का जो टाइम आपको मिल रहा है वो 8 सितंबर तक का टाइम दिया जाएगा। ऐसे ही 9 to 10th 11 to 12th का सभी का अलग अलग होगा क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक जो है 9 to 10th का प्रोविजनल आंसर की जो है 1 सितंबर को निकलेगी। 9 to 10th की जो आंसर की है वो 1 सितंबर को देखने को मिलेगी, शाम तक आपको मिल जाएगी। उच्च माध्यमिक यानी कि 11 to 12th या उससे जो है 1 या 2 दिन बाद आएगी। 11 to 12th की जो आंसर की है वो आपको 2 सितंबर को देखने को मिल जाएगी। वहीं पर जो है हेड मास्टर और हेड टीचर का जो रिजल्ट है वो आएगा 25 सितंबर को। यानी कि हेड मास्टर और हेड टीचर का जो है रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ था, तो ये जो रिजल्ट है आपको 25 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इधर जो है प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक परीक्षा का अंतिम जो है उत्तर पत्र जो है बीपीएससी ने गुरुवार को जारी किया है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हेड मास्टर और हेड टीचर का जो है रिजल्ट वो आपको कब देखने को मिलेगा, 25 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है। अब हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट, देखिए रिजल्ट जो है आपका हर जो है 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 to 10th का, 11 to 12th का सभी का जो है अलग अलग दिन आने वाला है। ठीक है, एक ही दिन जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि आंसर की जो है वो अलग अलग आई हुई है। तो रिजल्ट भी आपको जो है एक साथ देखने को नहीं मिलेगा, और सभी का जो है क्वेश्चन चैलेंज करने का जो टाइम है वो चेंज रहेगा। सभी को एक टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन चैलेंज इसी डेट को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है, पीआरटी के लिए किया है, टीजीटी पीजीटी के लिए किया है, तो आप अपना टाइम ध्यान रखें कि हाँ आपको कितना टाइम दिया जा रहा है क्वेश्चन चैलेंज करने का। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर आप क्वेश्चन को चैलेंज कैसे करेंगे, यानी प्रश्नों में आपत्ति आप कब और कैसे करेंगे। देखिए 1 to 5 की जो आंसर की आई हुई है उसमें जो क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम दिया गया है वो 2 सितंबर से 5 सितंबर तक का दिया गया है। ठीक है, तो आंसर की आ चुकी है, आप मैच कर लीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, आंसर अच्छे से मैच करिए। उसके बाद एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए, अगर उसमें आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ यस इसका क्वेश्चन गलत दिया गया है, इसका जो आंसर है आंसर की में गलत दिया गया है, तो आप उसी को प्रूफ बनाते हुए जो चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि एक नोटिस भी आई हुई थी, उसमें क्लियरली बोला गया है कि साक्ष्य के साथ आप अपलोड करें। आप ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को उठा करके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर चैलेंज करते हैं तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा, आपके पैसे जो हैं वेस्ट हो जाएंगे,
एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चैलेंज आप तभी करें जब एनसीईआरटी में हो या फिर एससीईआरटी, इन दो बुकों में से अगर आपको मिल रहा है और आंसर गलत दिया हुआ है आंसर की में, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। कितने पे करने होंगे ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, नोटिस कोई अभी नहीं आई हुई है। जैसे ही कोई नोटिस आती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कौन से प्रश्नों का जो है चैलेंज करना है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको लगता है कि यस इसका आंसर गलत दिया है, प्रूफ है आपके पास, तभी आप चैलेंज करें। क्योंकि चैलेंज एक्सेप्ट फिर अगर प्रूफ नहीं होगा तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो भी व्यक्ति अगर एक क्वेश्चन को चैलेंज कर रहा है, अगर उसका प्रूफ सही है तो उसका अगर नंबर बढ़ेगा तो हर कैंडिडेट का बढ़ेगा, ओनली उसी व्यक्ति का नहीं बढ़ेगा, ये भी जो है, ठीक है। तो आप जो है चैलेंज करिए, अगर आपको लगता है कि चैलेंज करना चाहिए, आंसर मेरा बढ़ेगा नंबर 1 2, तो आप चैलेंज ज़रूर करिएगा। बाकी 9 to 10, 11 to 12 की जो आंसर की है, 9 to 10 की आपको जो है 1 सितंबर को देखने को मिलेगी, 11 to 12 की आपको 2 सितंबर को आंसर की जो है वो देखने को मिल जाएगी। रिजल्ट आपका जो है टीआरई 3 का कब तक आएगा, क्योंकि टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो अभी जो है फाइनल डेट नहीं हुई थी, लेकिन अब जो है फाइनल है कि 25 सितंबर तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रीज़न ये है कि 23 सितंबर तक जो है तांत्रिक कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करने का टाइम दिया गया है। तो इस वजह से जो है 26 सितंबर के बाद आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और हो सकता मे भी इस बार रिजल्ट आपको अलग अलग देखने को मिले, यानी पहले 1 to 5 का आए, फिर 6 to 8 का आए, फिर 9 to 10 का मिले, फिर 11 to 12 का आए, क्योंकि हो सकता है एक साथ आपका रिजल्ट इस बार ना डिक्लेयर किया जाए। तो टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो आपको 26 सितंबर को देखने को मिलेगा। और हाँ, कुछ लोगों की ये भी डाउट है कि क्या डोमिसाइल टीआरई 3 में लागू हो जाएगा। तो देखिए टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आ चुका, एग्ज़ाम भी हो चुका, आंसर की आने वाली है। तो इसमें तो टीआरई 3 में तो आपका डोमिसाइल लागू नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ टीआरई 4 में आपका डोमिसाइल लागू होने के 90% चांसेस हैं इस बार। क्योंकि रीज़न ये है कि वहाँ पर चुनाव है, और इस वजह से टीआरई 4 में अगर डोमिसाइल लागू नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट वहाँ की जो है हार जाएगी। इस वजह से क्या है, क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी मात्रा में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो। तो अगर डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे तो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इस वजह से हो सकता है टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाए। तो अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाता है तो अदर स्टेट के अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका जो है फाइनल देखिए अभी किसी को नहीं पता कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं, यानी 90% जो है चांसेस हैं, सारी जो है सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन हो सकता नहीं भी लागू हो। तो इसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। तो अक्टूबर में फाइनल हो पाएगा कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। 6 to 8 की जैसी ही आंसर की जारी होती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।